नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। श्री राम मंदिर में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमरों से आज संपन्न हो गया। इसी के साथ भारत के इतिहास में आज सोमवार यानी 22 जनवरी की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिख दी गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी के अलावा पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर वीआईपी मेहमानों के अलावा संतों महंतों की मौजूदगी काबिले गौर रही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरी दुनिया की नजर रही। इस दौरान अयोध्या का जनमानस बड़ी मात्रा में मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पहला ट्वीट किया। पीएम मोदी ने भगवान राम के स्वागत में हर घर में राम ज्योति जलाने की अपील की। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट के माध्यम से यह बात लिखी। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु रामलला के स्वागत में एक दीप जरूर जलाएं और घर घर दिवाली मनाएं। पीएम ने कहा कि आज प्रभु रामलला मंदिर में विराजे हैं। आज पूरे देश में उत्सव का पर्व है। पीएम मोदी ने लिखा कि अयोध्या धाम में आज रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। राम मंदिर में आज सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई, जो देखते बन रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सियावर रामचंद्र की जय के नारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी का आशीर्वाद है कि अब हमारे राम टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे राम अब महल में रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम का मंदिर न्याय के प्रयास प्रभु राम के अनुसार ही बना है। प्रभु राम का गुणगान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद आज हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि जो अलौकिक घटना घटी है, जो कृतित्व हुआ है, इसकी अनुभूति देश व विश्व के कोने कोने में राम भक्तों में रही होगी। राम समस्या नहीं बल्कि समाधान है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें हनुमान जी के किए कार्यों को जीवन में उतारना होगा। पीएम ने कहा कि ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी सब पर प्रभु राम का आशीर्वाद है। 22 जनवरी का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से हर दिन पूरे देश में उमंग और उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है। निर्माण कार्य देखकर हर दिन लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा था। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है। आज हमें प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है। सदियों का इंतजार खत्म हुआ। अब आगे क्या? जो पूज्य दिव्य आत्माएं आज आकाश से देख रही हैं, क्या हम उन्हें ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, हजारों साल बाद की पीढ़ी हमारे आज के कामों को याद करेगी। हमें आज ही से 1000 साल के लिए भारत की नींव रखनी है। हमें एक दिव्य सक्षम भारत की नींव रखनी है और आज इस पवित्र दिन से हम इसका प्रण लेते हैं। पीएम ने कहा कि काल चक्र बदल रहा है। यह सौभाग्य है कि हमें इस परिवर्तन का राम ने शिल्पी बनाया है। राम हजारों सालों के लिए पधारे हैं और हमें अब 1000 साल के परिवर्तन का ध्यान रखकर कदम उठाना होगा। बता दें कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरी तरफ सीएम योगी की योजना के तहत सेना के हेलीकॉप्टर से राम मंदिर पर पुष्प वर्षा कराई जा रही थी। यह दृश्य जिसने भी देखा वह तारीफ किए बिना नहीं रह सका। आए हुए अतिथियों पर भी फूलों की पंखुड़ियां गिर रही थीं। यह देखकर सभी भक्त बहुत प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे। सीएम योगी ने भी अपने संबोधन में आज सबसे पहले प्रभु राम लला का जय घोष किया और इसके बाद सीएम योगी ने मां सरयू के जयकारे लगाए। बता दें कि आज लगभग 8000 से अधिक वीआईपी मेहमान, जिसमें साधु संत, फिल्मी सितारे, नेता, सभी सेलिब्रिटी मौजूद थे। ऐसे में ये कार्यक्रम चल रहा था। सभी को इंतजार था कि वो घड़ी कब आएगी
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचेंगे। जगह जगह पर उत्सव का माहौल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां लोगों का मन मोह रही थीं। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर थी। नभ, गगन, जल सभी से अयोध्या नगरी की निगरानी की जा रही थी। सुरक्षा बल जहां तैनात थे, वहीं मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पहुंचे साधु संत, फिल्मी सितारे, अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोग मंदिर की आभा को निहार करके निहाल हो रहे थे। बॉलीवुड पर भी भगवा रंग चढ़ा नजर आया। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल के अलावा कैटरीना कैफ सहित भारतीय सिनेमा के कई सितारे सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। फिल्मकार रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, अभिनेता आयुष्मान खुराना, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने तथा उनके पति श्री राम नेने और फिल्म निर्माता महावीर जैन भी इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनी। इसके अलावा उद्योगपति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के साथ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित तमाम हस्तियां राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आज साक्षी बनने के लिए यहां मौजूद थी। मथुरा से सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, अभिनेता रजनीकांत, पवन कल्याण, गायक शंकर महादेवन, निर्देशक मधुर भंडारकर, सुभाष घई, अभिनेत्री सैफाली शाह और उनके पति विपुल शाह, अभिनेता रणवीर हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैसराम, आदिनाथ मंगेशकर, संगीतकार अनु मलिक और पार्श्व गायक सोनू निगम कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण में लगे श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा की। इनमें न केवल इंजीनियर थे बल्कि आर्किटेक्ट और दूसरे श्रम बंधु भी शामिल थे। पीएम मोदी हाथों में लकड़ी की टोकरी लिए हुए थे और गुलाब की पंखुड़ियों से अपने हाथ से श्रमिकों और राम मंदिर के निर्माण में लगे कर्मचारियों के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। यह देखकर पूरा राम मंदिर परिसर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान जटायु की मूर्ति का भी अनावरण किया और वहां खड़े होकर के पक्षीराज जटायु की मूर्ति के पास फोटो भी खिंचवाई। ये दृश्य अत्यंत ही मनोहारी दिख रहा था। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को जब शुभ मुहूर्त में भगवान रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ तो बीकापुर में राम उत्सव की धूम मच गई। विभिन्न स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों तथा व्यापारियों ने राम की झांकी निकालकर एक बार फिर सड़कों पर भक्ति रस की वर्षा कर दी। रामपुर भगन में सूर्य कुंड पर बलवंत सिंह के नेतृत्व में भारी तादाद में इकट्ठा हुए राम भक्तों ने भजन कीर्तन किया। इस दौरान अयोध्या आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया। शेरपुर पारा में जोशीले अंदाज में युवाओं ने भाजपा नेता राजकुमार रज्जू वर्मा तथा पंकज सोनी के नेतृत्व में बाइक रैली निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। खजुराहट में स्थानीय व्यापारियों के द्वारा राम लक्ष्मण माता जानकी की झांकी निकालकर प्रसाद वितरण किया गया। कोछा बाजार में भी स्थानीय दुकानदारों ने जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद मुस्लिम शेख के नेतृत्व में राम यात्रा निकालकर जश्न मनाया।
इस प्रकार से ग्रामीण अंचलों का माहौल भी आज राममय दिखाई दिया। चारों ओर भक्ति की बयार बह रही थी। चवरधार के ग्राम प्रधान अनिल तिवारी, सोनबरसा माफी के ग्राम प्रधान सोनू सिंह, धनुआवा के ग्राम प्रधान राजू सिंह ने अपने अपने गांवों में स्थित मंदिरों पर कीर्तन करते हुए राम उत्सव मनाया। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज जिस तिथि का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी जैसे ही आई, उत्सव का माहौल शुरू हो गया। सड़कों पर जय श्री राम के नारे, बाइक रैली, भंडारे और इसके अलावा तमाम मंदिरों में पूजन अर्चन का कार्यक्रम चलने लगा। बता दें कि बीकापुर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। गांव के मंदिरों पर युवाओं और गांव के अन्य लोगों ने आज भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के भंडारे आदि का भी आयोजन किया गया था। का हर्ष का बहुत बड़ा उल्लास है, युवाओं का जोश है और जो भगवान श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही कारण के साथ हम लोग आज एक राम भक्त दशरथ अजर बिहारी। भगवान बाबा भगवान राय रायबरेली में रहते थे और यहाँ पे एक भर का शासन था जो बहुत दुराचारी था। एक ब्राह्मण की लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। तो ब्राह्मण गए बाबा भगवान राय से मिले। वो रायबरेली से होली के दिन आए और सारे राजा को और सारे जो है मतलब जो उदन प्रकट के लोग थे उनको मार करके और उस लड़की की रक्षा किया, जिससे उसके बाद यहाँ पे चौखट की स्थापना करवाया। तब से हम लोग यहीं पे रहने लगे। तो भगवान राम का आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ये बड़े हर्ष का विषय है। 500 वर्षों के बाद इतनी सुख की अनुभूति हो रही है जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज टाट से ठाट की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। पूरा देश जश्न मना रहा है और बाहर से जितने भी दर्शनार्थी आए हैं हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और इसके बाद 2 महीने तक दर्शनार्थियों का कार्यक्रम चलेगा। हम लोग गांव-गांव से भोजन इकट्ठा कर करके 5-5 हजार 10-10 हजार पैकेट रोज भिजवाने का काम करेंगे। कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। नमस्कार मित्रों, सभी अयोध्या में आए हुए सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चाहे सोनबरसा माफी बड़गोड़ा में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। यहाँ प्रसाद का वितरण होगा और ये धूमधाम से राम उत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे ग्राम सभा बड़गोड़ा वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रभु श्री राम जी अपने मकान और मंदिर में आ गए हैं। इसके लिए पूरे बड़गोड़ा और सोनबरसा माफी की तरफ से बहुत बहुत प्रधान अनिल कुमार तिवारी, ग्राम सभा चवरधार, बीकापुर, अयोध्या से सभी उन माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं जो इतने बड़े विवाद का उन्होंने आसानी से समाधान करवा दिया। और उन तमाम शहीद लोगों को सतत नमन करता हूं जिन्होंने राम जन्मभूमि के उसमें मतलब योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। मैं सभी को अपनी ग्राम सभा वासियों की तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से सतत नमन करता हूं। सबको प्रणाम करता हूं। चले हनुमान। अरविंद सिंह, ग्राम प्रधान धनुआवा, बीकापुर जनपद, अयोध्या। हमारी तरफ से, हमारी क्षेत्र की जनता की तरफ से हमारे यहाँ अयोध्या जनपद में, अयोध्या धाम में पधारे हुए सभी आगंतुकों, सभी राम भक्तों का हम लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये 500 वर्षों के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद ये जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, ये हम लोगों के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। शहर के गणेश नगर मकबरा पर स्थित माता शीतला धाम में भी सुंदरकांड के साथ
आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के आयोजनों का जो दौर सुबह शुरू हुआ तो देर शाम भंडारे के साथ संपन्न हुआ। भंडारे में हजारों भक्तों ने पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि आज प्रभु राम अयोध्या पधारे हैं। उनके भव्य मंदिर को लेकर के लोगों में उत्साह था। प्राण प्रतिष्ठा में जहां देश विदेश से लोग पहुंचे थे तो शहर में भी आज भंडारा उनके मंदिर में आयोजित करके लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर भीखापुर में स्थित मां काली के मंदिर में आज सजावट की गई थी। बता दें कि आज पूरे प्रदेश में मंदिरों में दिए जलाए गए और मंदिरों में सजावट के साथ साथ भंडारे आदि का भी आयोजन ग्रामीणों के द्वारा किया गया। इसी कड़ी में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर शहर से सटी वार्ड की ग्राम रही भीखापुर में भी भंडारे का आयोजन हुआ और मंदिर की भव्य सजावट की गई थी।